याओ, ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूं जरा समझेंगे। घर को छोड़ने के बाद में भरत जी महाराज हिरण का बच्चा पाल लेते हैं। और हिरण का बच्चा तो भैया चाहे हिरण का बच्चा हो चाहे आदमी का बच्चा हो, आज नहीं तो कल छोड़ के तो जाने वाला ही है। चाहे कोई दिल्ली चला जाए, चाहे कोई बंबई, चाहे कोई आगरा, चाहे कोई कहीं, सबके बच्चों को जाना है। तब तक ही घर मानो, आपके पास मानो और आपके अपने मानो, जब तक कि उनको जीवन साथी नहीं मिल रहे हैं। अरे वो हिरण का बच्चा जब तक रहा भरत जी के पास में, जब तक वहां के संगी साथी नहीं मिले। और जैसे कि हिरण और हिरणियों का टोल आया ना, वहां ने छलांग मारी और भरत जी रोते ही रह गए। उन्होंने कहा भैया मैंने तू पाला है, बड़ा किया, दुनिया पाल रही है, बड़ो कर रही है, तो कहीं जीवन खपाए दे, खराब कर दे, अपनी लाइफ है, हैं? आखिर अपनी भी तो कुछ लाइफ है, हैं? हमको भी तो कुछ देखना, या तुम्हारे पीछे यहीं पड़े रहेगा, हैं? अब हमको भी अपना सब आगे का बढ़ाना है ना। मैं हिरण के बच्चे की बात नहीं कर रहा, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं, इसलिए संकेत में मैं चर्चा कर रहा हूं। जीवन साथी जैसे ही मिला, और उसने छलांग लगाई साहब। लेकिन अंतर इतना है, वो जो हिरण का बच्चा चला गया तो उसने पीछे लौट के कभी कॉल नहीं किया। लेकिन हमारे जो बच्चे वो कॉल तो करते हैं, कम से कम इतने अच्छे हैं। लेकिन कॉल जब तक है जब तक तुम्हारे पास 2 पैसा आता है, या कोई अभी आशा बैठी है, या कुछ ऐसा कुछ है आंटी में, तो कॉल हो रही है। और वो भी दिखे आशा खत्म भाई, तो कॉल भी बंद, फिर तो कॉल भी बंद हो जाती है। हाँ, मरे गिरे में जब बाप और मैया के जब जिद्दी करते वो गए काम ते जावे बारे हैं, तो फिर शर्मी सौदा समाज की वजह से मजबूरी में आना, और अड़ोसी पड़ोसियों से कॉल कर करके कह देंगे सुनो पिताजी की तबीयत खराब है, माताजी की तबीयत खराब है, और वैसे तो छुट्टी मिल नहीं रही है, लेकिन ज्यादा खतरा वाली बात दीख है तो मुझे कॉल कर दियो, मैं अर्जेंट में छुट्टी लेकर के। तो पड़ोसी कहता है कि अभी आ जाओ। अरे अभी तो कैसे परे रहे माता, मैं तो जानता हूँ अपनी लाइफ है, कुछ अपनी नौकरी, अपना बिजनेस है, सब बिगड़ जाएगा, हैं? यदि क्या कि ज्यादा ही परेशानी, ज्यादा परेशानी का मतलब जानता हो, घाट पे तो नीचे उतर जाए, तब सरपत्ती पे धर जाए, डाव पे धर जाए, हैं? तब बता देना, फिर हम आ जाएंगे। फिर तो आना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अच्छी बात है भैया, किसी को सपूत मिल जाए, किसी को श्रवण कुमार जैसा पुत्र मिल जाए, अच्छी बहू मिल जाए, सौभाग्य समझना। सौभाग्य है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है कि लोग अपने माँ बाप को ऐसे भूल जाते हैं जैसे कोई जीवन में था ही नहीं, अपनी जिंदगियों में मस्त हो जाते हैं। कुछ थोड़े बहुत सपूत होते हैं, वो भी 50% या 60% या 40% या 20%, ऐसे सपूत भी होते हैं, परसेंटेज में होते हैं, निर्लेप नहीं होते। कोई कोई सपूत ऐसे होते हैं बाजार में रहेंगे तो भी अपने मैया बाबा की घर पे याद रखते हैं, ख्याल रखते हैं, बीमार होते हैं तो शहर में लाते भी हैं, इलाज भी कराते हैं। लेकिन हमारे गांव के बड़े बूढ़ों का तो शहर में मन ही नहीं लगता, जैसे ही बीमारी ठीक हुई भैया मुझे तो घर पहुंचा दे, मैं तो गाँव में रहूँगा, रहूँगी, है ना। लेकिन उनको मैं धन्यवाद देता हूँ जो ऐसे सपूत हैं जो अपने माँ बाप का इतना ख्याल रखते हैं। हारी बीमारी में गांव आते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, ले जाते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, दुआएं देता हूँ। लेकिन खून जल जाता है कब? कोई कोई औलाद
कोई कोई तो ऐसी होती है जो देखती नहीं है, वो तो अलग बात हो गई, उसके बारे में तो मैं चर्चा ही क्या करूं। लेकिन कोई कोई औलाद कुछ % सपूत भी होती है, लेकिन कब खून खोलता है। कोई व्यक्ति की माँ बीमार हुई और गांव आया, गाड़ी लेकर के माँ को ले गया, इलाज कराया, 10 दिन 15 दिन 20 दिन सिटी में रखा, हॉस्पिटल में रखा। थोड़ी सी हालत ठीक हुई तो माँ ने कहा बेटा मुझे घर पहुंचा दे गांव, मेरा मन नहीं लगता सिटी में। तो गांव पहुंचाने भी आ गया गाड़ी में रख करके। लेकिन दुख कब हुआ, जब वो माँ के पांव छू करके जब जाने लगा ना, तो उसने अपने जेब में से एक बहुत लंबा कागज निकाला और माँ से कहा माँ इस कागज में सारी दवाइयों का हिसाब किताब है, हॉस्पिटल के खर्चा, बेड का खर्चा, डॉक्टर की फीस, और मैं अपनी गाड़ी का जो तेल में जो जला मैं उसका हिसाब किताब नहीं करना चाहता, बाकी सब हिसाब किताब इसमें है, जब जमीन फमीन बटेगी तो मैं देख लूंगा। अब ऐसे सपूतों को पूत कहने में भी शर्म आती है, लेकिन माँ भारत की माताएं तो फिर भी इतनी विशाल हृदय की होती हैं, उन्हें गुस्सा नहीं आता। फिर भी वो सिर पे हाथ फिरा के कहती हैं ठीक है बेटा देख लेंगे, ठीक है बेटा इतना तो किया, तू मुझे ले गया। लेकिन सच में यदि मैं उस माँ की जगह हूं तो मैं क्या क्या कहूं। जैसे वो कागज निकाल करके देता है ना, सारे खर्चे बताता है, हॉस्पिटल का, बेड का, दवाई का, इंजेक्शन का, डॉक्टर की फीस है? यदि मैं उससे पूछ लूं माँ की जगह बैठ करके कि मैं तेरे को यदि कागज पकड़ाऊं, मेरा जो दूध तूने पिया था उसका हिसाब किताब तू कर पाएगा? मैंने जो दवाइयां खुद खाई हैं तुझे सही रखने के लिए। बालक जब दूध पीता है ना तो माँ खुद दवाई खाती है। जब उसे सर्दी लग जाती है ना तब माँ दवाई खाती है, और सास की डांट अलग से खाती है फ्री में। सास अलग से डांटती है कि बच्चे को सर्दी हो गई है ना, तूने कुछ ठंडा खाया होगा, उसका हिसाब किताब कौन करेगा? तू तो बैठ के 4 दिन के खर्चे को जॉइंट कर रहा है कागज में हैं? मैंने तुझे गोदों में कितना झुलाया है, कितना खिलाया है, उसका हिसाब किताब तू कर पाएगा? उससे पूछ लिया जाए हैं कि तू तो यहां से वहां तक तेल का गाड़ी के खर्चे की बात कर रहा है, तू तो मेरे कंधों पे बैठ करके कितने मेले किए हैं तूने, कितना घूमा है तू, नानी के से घर में, घर से नानी के, नानी के से घर, कितना घूमा है, उसका जो खर्चा हुआ उसे तू दे सकता है क्या? लेकिन मां की उदारता देखो, मां तो यह भी कभी नहीं कहती, कहती बेटा तू खुश रहे, भगवान तो सदा सुखी रखे, भगवान तो खुश रखे। माँ तो कभी ये भी नहीं कहती कि इसका खर्चा, इसका खर्चा, इसका हिसाब किताब कर। आज तक किसी माँ ने ऐसा नहीं कहा। और वो एक एक हिसाब किताब को माँ से करता है। माँ तो एक ऐसा इस धरती पर परमात्मा का अवतार है कि परमात्मा भी उसके सामने आकर के छोटा दिखाई देता है। परमात्मा कभी बहुत तपस्या करने के बाद में जब मिल भी जाता है तो वरदान देकर के कंठी काट के चला जाता है। सेवा नहीं कर सकता माँ की जगह, माँ की तरह। परमात्मा भी माँ की तरह सेवा नहीं कर सकता अपनी संतान की। 4 व्यक्ति जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए, जॉब के लिए 4 व्यक्ति इंटरव्यू देने गए। तो जो इंटरव्यू ले रहा था उसने कहा कि आप जॉब करने आए हो? बोले हाँ। बोले मेरी कुछ शर्तें हैं, आप लोग निभाओगे? बोले हाँ। बोले बताइए अपनी शर्तें। वो आदमी शर्त बताता है कि आपको 24 घंटे खड़े रह करके नौकरी करनी पड़ेगी। 24 घंटे खड़े रह करके? उसकी तो बुद्धि खिसक गई। बोले 8-8 घंटे तो मुश्किल से कर पाते हैं लोग, उसमें भी बैठते हैं खड़े होते हैं, बैठते हैं खड़े होते हैं। बोले नौकरी हमारे यहाँ साहब ऐसी ही है, 24 घंटे की नौकरी, और वह भी
खड़े रहकर। बोले छुट्टी, बोले एक भी नहीं। बोले रिटायरमेंट, बोले कभी नहीं, मरते दम तक। बोले पेमेंट, बोले कुछ नहीं। अब इंटरव्यू देने वाले जो 4 बालक आए थे उससे बोले कि तेरी खोपड़ी खराब हो गई है क्या? बोले पेमेंट कुछ नहीं, छुट्टी बिल्कुल नहीं, रिटायरमेंट है ही नहीं, और 24 घंटे की नौकरी, वो भी खड़े रहकर। तेरी बुद्धि खराब हो गई है, ऐसी कोई नौकरी करेगा बेवकूफ? तो उस इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, इस भारत की धरती पर ऐसे करोड़ों लोग हैं जो बिना पेमेंट के 24 घंटे खड़े रह करके, और त्योहार पर भी छुट्टी नहीं मिलेगी, डबल ड्यूटी हो जाएगी तुम्हारी। नौकरी करने को तैयार हो? बोले बिल्कुल नहीं। ऐसा कौन बेवकूफ होगा जैसी नौकरी करेगा? पेमेंट है नहीं, छुट्टी है नहीं, रिटायरमेंट है नहीं, और खड़े होकर नौकरी करनी, वो भी 24 घंटे। ऐसा मूर्ख कौन होगा? उसने कहा, ऐसे करोड़ों मूर्ख हैं। जिन्हें तुम मूर्ख कह रहे हो वो मूर्ख नहीं है, लेकिन करोड़ों लोग हैं ऐसे जो इस धरती पर नौकरी करते हैं, ऐसी भी। उसने कहा, ऐसा एक आध नाम बताओ। तो उसने कहा, भारत में जितनी माताएं हैं वो ऐसी ही नौकरी करती हैं साहब। पेमेंट कुछ नहीं, रिटायरमेंट है नहीं, छुट्टी है नहीं, ड्यूटी 24 घंटे की है, रात्रि में भी विश्राम नहीं है। रात्रि में रो पड़ा, जग गया या टॉयलेट कर ली, रात्रि में भी ड्यूटी पर तैनात है। और त्योहार वार को तो और भी डबल ड्यूटी हो जाती है साहब। एक ऐसी मां है इस धरती पर जो ऐसी ड्यूटी निभा सकती है। इसके अलावा इस धरती पर परमात्मा भी इस ड्यूटी को निभाने में असफल है साहब। और ऐसी मां से जब कोई हिसाब किताब मांगता हो, और ऐसी मां से न्यारे होने की जब बहू बात करती हो, तो आप अपने दिल से पूछिए, क्या गवाही देता है दिल, क्या कहता है दिल? मां की करुणा के बारे में तो मैं आपको क्या कहूं। एक मां का तो बेटा जो है बहुत गरीब थी, बहुत गरीब, और पूरी दौलत खर्च करके बेटे को पढ़ाया। उसने सोचा कि इतना बड़ा आदमी बनाऊंगी कि पूरे गांव में कोई हो नहीं। एक थोड़ा सा एक आधा बीघा 1 बीघा खेत होगा वो भी बेच दिया, अपने गहने वहने सब रख दिए। एक टूटी सी झोंपड़ी थी, एक उसमें खाट थी, बस वही बची थी। लेकिन बेटे को पढ़ाया उसने, और सचमुच में बेटे को इंजीनियर बना दिया, बड़ा अधिकारी बन गया। सिटी में रहने लगा, लेकिन माँ को भूल गया, क्योंकि पढ़ाई में कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें माँ के प्रति भाव सिखाया जाता हो। आज की जो एजुकेशन है उसमें ऐसा कोई पीरियड नहीं है जिसमें जो माँ बेटे का कर्तव्य सिखाया जाए, बाप का कर्तव्य सिखाया जाए, हैं? वहां तो केवल लूटना खसोटना तो सिखाया जाता है, लेकिन माँ क्या है, बाप क्या है, इनकी डेफिनेशन, इनकी परिभाषा, इनके व्यक्तित्व को तो बता ही नहीं जाता, भूल गया। इतना बड़ा हो गया कि माँ इतनी छोटी दिखने लगी कि चश्मा से भी दिखती नहीं है, इतनी ऊंचाइयों पर चला गया। इतने ऊंचे होना भी ठीक नहीं है कि आदमी कीड़े मकोड़े दिखें, इतनी ऊंचाई भी ठीक नहीं है कि आदमी दिखे ही नहीं, इतना ऊंचा हो गया। अब इतना ऊंचा होगा तो फिर जब माँ ही नहीं दिख रही तो माँ की खुशियां, माँ का आनंद, माँ की आज्ञा कहां दिखेगी? तो उसने वही मैरिज कर ली, और ऑफर आ गया ब्राजील से, विदेश से ऑफर आ गया, विदेश चला गया। माँ का पता ही नहीं उसको माँ क्या होती है, लेकिन माँ तो रोजाना इंतजार करती है कि मेरा बेटा ऐसा ना, मैंने अपना खेत बेच के पढ़ाया, मैंने अपना सब कुछ गहने रख के पढ़ाया, मुझे भूलेगा नहीं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। रोजाना इंतजार करती है। जब डाकिया आता है तो दौड़ पड़ती है चिट्ठी वाले के पास, ए भैया, ए भैया। डाकिया कहता है, माँ तेरी चिट्ठी नहीं है, कभी तेरी चिट्ठी नहीं आएगी, और नहीं आती नहीं कभी, सालों से तो मैं देख रहा हूं। वो रो करके अपनी झोंपड़ी के सामने आके बैठ जाती है कि मेरे बेटे ने चिट्ठी नहीं डाली। व्यस्त हो गया होगा, अधिकारी हो गया है ना, बहुत लोग उसके पास रहते हैं। नफरत आ ही नहीं सकती माँ के हृदय में, त्याग हो ही नहीं सकता बेटे का। रो करके आके बैठ जाती है।
फिर कभी डाकिया आता है, फिर दौड़ पड़ती है। डाकिया दूर से हाथ हिला देता है कि नहीं है। सालों बीत गई, आशा में रोज दरवाजा उस पे रास्ते पे जाके बैठ जाती है कि शायद लाला आए होगो, या बाकी कम से कम चिट्ठी तो वहां न चिट्ठी है न लाला है। विदेश में चला गया, उसके वह भी जब बाप बन गया, वह भी जब बाप बन गया तो उसकी समझ में आने लगा कि बाप क्या होता है, माँ क्या होती है, बेटा क्या होता है। बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा जवाब देने लगा, और उससे वो कुछ कह नहीं पाया। तो थोड़ा सा स्वभाव में, हृदय में समझ में आई कि माँ और बाप क्या होते हैं। एक दिन भारत से कथा लाइव हो रही थी आस्था चैनल पर। उस कथा में माँ के बारे में एक वक्ता बोल रहे थे, और उसके हृदय में वो भाव फूट आया कि अरे मेरी भी तो माँ थी, जिसने मुझे सब कुछ दिया, मैं उसको भूल गया हूं, हैं? और ये औलाद मेरे को जवाब दे रही है, मैं इसके लिए मर रहा हूं। उसने तुरंत कॉल किया इंडिया में, भारत में, और वो भारत लौट करके आया। भारत लौट करके जब आया, सिटी में आया, सिटी से गांव में आया, और गांव में वो खोज रहा था कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है। लोगों ने उसे पहचान लिया, लेकिन बड़े बूढ़े थे, वो नफरत से भरे थे, उसके कारनामों से, उसके स्वार्थ भरे जीवन से नफरत से भरे थे। बड़े बूढ़े ने उसकी राम राम तक न ली, लेकिन वो बोला, भैया, अरे काका ताऊ, अरे मैं क्षमा करो भैया, मुझे बताओ तो सही मेरी माँ कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। तब एक ने क्रोध में आकर के कहा, नालायक, तेरा इंतजार करते 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 तेरी माँ इस दुनिया से चली गई, लेकिन तू आया तक नहीं, तू लौटा नहीं। अब तुझे सब कुछ मिल सकता है, लेकिन तेरी माँ नहीं मिल सकती। फिर वो फूट फूट के रोया। उसने कहा कि मैं झोपड़ी थी मेरी माँ की, वो झोपड़ी तो होगी ना? बोले हाँ वो झोपड़ी है, उसमें ताला पड़ा हुआ है। रोते रोते गया, ताला तोड़ा, एक टूटा फूटा सा एक झोपड़ी, और उसमें एक चारपाई पड़ी थी, झटोल, और उसमें एक बिस्तर था। उसमें मुंह देख के जब वो रोया और उसे खोला तो उसमें एक कागज निकला। कागज, उस कागज को उसने पढ़ा कि बेटा, मैं तेरा इंतजार करते करते अब थक गई, अब मैं आगे जी नहीं सकती, मैं तेरे से मिले बिना जा रही हूं, मुझे जाना पड़ रहा है। तू कभी इस गांव में आए तो इस झोपड़ी में जरूर आना, और एक बात का जरूर ध्यान रखना कि तेरी जो आंखें हैं ना, उनकी सुरक्षा रखना हमेशा, क्योंकि बचपन में तू गुल्ली डंडा खेल रहा था, तब तेरी एक आंख फूट गई थी, तब मैंने अपनी आंख निकलवा करके तेरे लगाई थी। इसमें एक आंख तेरी है और एक आंख मेरी है। तेरी आंखों से मैं सारी दुनिया देखती रहूंगी, तेरी आंखों के रूप में मैं तेरे साथ रहूंगी, और तू बेटा जहां रहे सुखी रहे। आज भी मेरी दुआएं कि मेरा बेटा फले फूले खुश रहे, आनंदित रहे। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में धरती, उस माँ को शीश झुकाता। 9 मास गर्भ में धरती, उस माँ को शीश झुकाता। बेटा कोई माँ से रूठे, मैया 100 बार
माँ सौ बार मनाए, यदि माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए, उसे कौन मनाए, उसे कौन मनाए। भैया औलाद के पीछे, संसार के पीछे, गृहस्थ के पीछे जो माँ बाप को भूल जाते हैं ना, उन्हें अंतिम में रोने के लिए बहुत 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 रोना पड़ता है, समय भी कम पड़ जाता है। उसे इस जहां में मिला कुछ नहीं है, अजब सी मुलाकात मेरी और तेरी, अजब सी मुलाकात तेरी और मेरी, कहा कुछ नहीं है और सुना कुछ नहीं है। उसे इस जमाने में मिला कुछ नहीं है, जो कहता है मां की दुआ कुछ नहीं है। उसे इस जमाने में मिला कुछ नहीं है। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, उस माँ को नहीं बुलाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जब जब बंदे तू रोया, बड़ा माती है तुझे पर, बड़ा माती है तुझे पर, उसे कर्जी को तुम तो ने माना, दिल जन्म दिया रे, उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं जाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना।
जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। कभी कभी साधु का शरीर होने के नाते कभी कभी मुझे ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं कि जो माताएं मरणासन्न होती हैं, मरने को रखी हैं और प्राण निकलने वाले हैं, और मैं उनके पास पहुंच जाऊं तो न तो वो मुझसे भक्ति मांगती हैं, न मुक्ति मांगती हैं, न भगवान का लोक मांगती हैं। चलते चलते भी क्या करेंगी पता है? कहेंगी बाबा ये मेरे बच्चों का ख्याल रखना, बाबा ये मेरी बहू को जरा जरा देख के रखना, बाबा ऐसा आशीर्वाद देना ये सब ठीक ठाक रहे। क्या माँ की करुणा है, क्या दया है। भावनाओं में बह गया कोई, भावनाओं में बह गया कोई, इसलिए तट पे रह गया कोई। अंतिम में मेरे मालिक वो पार लग जाए, मेरे मालिक वो पार लग जाए। कौन? जिसने सदा सताया, परेशान किया, दुखी किया, जवाब दिए, ऐसा बेटा। फिर भी मरते समय मां क्या कह रही है? मेरे मालिक वो पार लग जाए, मेरे मालिक मेरे मौला वो पार लग जाए। डूबते वक्त कह गया कोई, डूबते वक्त कह गया कोई, मैं डूब रही हूं, मुझे डूब जाने दे, लेकिन मेरी बालक है ना वो न डूब जाए। हे मालिक, हे मौला, हे संत, हे महात्मा, हे गुरु, उनका जरा ख्याल रखना। ऐसी करुणा की मूर्ति, ऐसी दया की मूर्ति, ऐसी प्रेम की मूर्ति परमात्मा ने दूसरी कोई बनाई नहीं है साहब। लेकिन ऐसी करुणा की मूर्ति जो उसका भी जो दिल दुखा देते हैं, उन्हें पूत कहने में, इंसान कहने में, संतान कहने में मेरी जीभ लड़खड़ाती है साहब। मेरी जीभ कबूल नहीं करती कि ऐसी औलाद को तू पुत्र कह, संतान कह, इंसान कह। अरे शैतान भी भले ही अत्याचार करता हो, कत्ल करता हो, लेकिन मां पर तो दया करता है। शैतान भी, राक्षस भी, असुर भी, रावण किसी की बात नहीं मानता, हसरे आम कत्ल करता है, लेकिन मां को सामने जाकर के तो झुकता है? लेकिन आज के युग में जो मां पर ही प्रहार कर डालें, जो मां को ही बुरी सुना देते हो, उन्हें इंसान कहना बहुत शर्म की बात है। जीव लड़खड़ाती है साहब, कबूल नहीं करती जीव उन्हें इंसान कहा जाए। इसलिए मैंने ये शब्द आपको परोसे हैं। क्या? माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना।
जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका